हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको पर्सनली 4.2 का प्रश्न नंबर 2 करा दिया था, तो इस लेक्चर में प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। यानी कि हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग करने पर 27 है और गुणनफल करने पर आपका 182 है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर जो आपका लास्ट में जो पूछा होता है, ठीक है, तो हम कोई एक x मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका कंडीशन के हिसाब से हम चलते हैं। जो आपका कंडीशन दिया होता है क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम दूसरा भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यही मैंने आपको रूल बता रखा है। तो हम मान लेंगे जो दो संख्या है, आपका पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या हम यहाँ से निकाल लेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, सबसे पहले मान के चलते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, वही हमें x मान लेंगे, ठीक है, एक वाला टर्म। तो ऐसी दो संख्या हमें ज्ञात करना है, दो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम पहली संख्या x मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। अब दूसरी संख्या हम प्रश्नानुसार निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट शर्त से आपका क्या कह रहा है, जिनका योग, यानी कि किसका योग, दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याओं का योग आपका 27 दे रखा है। दो संख्याओं का योग आपका 27 दे रखा है, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, दो संख्याओं का योग का मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ये योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। अंतर देता आपको घटाना होता है, ठीक है ना, घटाना पड़ता है। यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना दे रखा है, 27, ठीक है। हम पहली संख्या रख देते हैं यहाँ पर, कितना आपका x है, तो हमने x रख दिया, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या आपको निकल जाएगा यहाँ से बराबर 27। तो यहाँ से दूसरी संख्या निकालो, दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, 27। ये आपका प्लस x है, ठीक है, बाएं पक्ष में प्लस x है, दाएं पक्ष में जाएगा तो आपका माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना, साइन चेंज हो जाता है आपका। ओके, ये आपका निकल जाएगा दूसरी संख्या 27 माइनस x, 27 माइनस x, ठीक है। ये आपका दूसरी संख्या निकल गया 27 माइनस x। अब हम सेकंड शर्त से गुणनफल दे रखा है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 182 दे रखा है, ठीक है। तो सेकंड शर्त से हम निकालेंगे, उसका द्विघात समीकरण यही से हम बनाएंगे, ठीक है। अब सेकंड शर्त से चलते हैं। अब हमारा सेकंड शर्त से क्या दे रखा है, गुणनफल 182 दे रखा है, ठीक है। जिनका गुणनफल 182 है, किनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका 182 दे रखा है। तो हम 182 इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल का क्या मतलब, गुणनफल का क्या मतलब होगा, गुणा। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इंटू हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये गुणनफल है, यानी कि हम इसका गुणा करेंगे। गुणनफल का मतलब होता है गुणा, ठीक है। ये बराबर 182 दे रखा है, ठीक है। अब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान रख देंगे, ठीक है। तो पहली संख्या आपका क्या हमने माना, x माना है, और दूसरी संख्या हमने क्या माना, हमने क्या निकाला यहाँ से, 27 माइनस x बराबर 182। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे 27x इंटू 27, यानी कि 27x माइनस प्लस x का माइनस x के साथ गुणा करोगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, ठीक है, x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये बराबर 182, ठीक है। हमें अब हमारा ये मिल गया, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो आपका द्विघात समीकरण क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो चर राशि का जो मैक्सिमम घात होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। वही आपका द्विघात समीकरण होता है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। इसमें चर राशि का आपका x है, इसका मैक्सिमम घात आपका 2 है, ठीक है। ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसका व्यापक रूप है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर abc क्या हो सकता है, abc आपका वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हो सकता है, ठीक है। और a बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाता है, वो रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे a बराबर 0 हमें नहीं लेकर चलना होता है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इसको हमें बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसको इधर लाते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स स्क्वायर वाला लिखते हैं, फिर उसके वाला क्या है, एक्स वाला है तो हम प्लस 27x वाले लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो अचर पद आपका ये क्या है, आपका दाएं पक्ष जो आपका ये हमेशा 0 बनाना होता है द्विघात समीकरण में, ठीक है। और दाएं पक्ष में इसमें क्या 182, तो 182 आप इधर लाओगे, प्लस 182 है, दाएं वाले पक्ष में 182 है, बाएं पक्ष में लाओगे तो ये माइनस 182 हो जाएगा, ये बराबर 0। देखो आपका 0 मिल गया आपका, ठीक है। अब हमारा इस फॉर्म में अभी मिल गया है, ठीक है। लेकिन हमारा अब देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी आपका द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है, ये भी आपका सही है, ठीक है ना। लेकिन हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो माइनस साइन आता है आपका 27x, फिर
माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे तो आपका प्लस आएगा, ठीक है। 182 बराबर 0। इस वाले समीकरण में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये मिल गया, ठीक है। ये आपका जो है अब हमारा एक द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो हम इसमें पुट कर देंगे पहली संख्या दूसरी संख्या में, तो आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का आपका 3 मेथड है, ठीक है। तो पहला मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रश्नावली 4.2 में गुणनखंड विधि से, ठीक है। दूसरा मेथड आपका पूर्ण वर्ग से निकालते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड आपका द्विघात सूत्र से निकालते हैं, वो हम प्रश्नावली 4.3 और 4.4 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको हल करते हैं द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो मैंने आपको क्या रूल क्या बता रखा है, जो आपका x का जो गुणांक होता है, ठीक है, हम उसको ब्रैकेट में प्लस के साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा यानी कि प्लस साइन होता है आपका, ठीक है। x प्लस 182 जो x का गुणांक होता है, ठीक है, उसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है ना। या तो इसको ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात आपका एक ही है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है आपका, ठीक, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो अचर पद के साथ मल्टीप्लाई होता है, या तो प्लस हो या माइनस हो, उससे हमें मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 ले सकते हो, ठीक है, 1 मान के चलते हैं, कुछ नहीं लिखा होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है यानी कि 1 गुणे अचर पद कितना 182, तो 182 लेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 182। अब 182 हमारा संख्या मिलेगा, ठीक है। अब 182 को ऐसे दो संख्या में व्यक्त करना, हमें ऐसे दो संख्या में बनाना है, ठीक है, जो गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आपका प्लस 27 आ जाए, ठीक है। ये आपका प्लस साइन है यानी कि दो संख्या जब हम बनाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आपका 182 आएगा, ठीक है। उन दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे तो आपका 27 आएगा। ये प्लस साइन आपका जोड़ना दिखाता है दोनों संख्याओं का, ठीक है। और जो माइनस होता है तो दोनों संख्याओं को माइनस करते हैं, ठीक है ना। या जोड़ने या घटाने पर आपका 27 आना चाहिए, ठीक है। और अब हम दो संख्या प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, 182 थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है। जब बड़ा नंबर आता है तो मैंने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से काट दो तो 2 9 18, 2 करने में 2, ठीक है। फिर कितने में 7 से जाएगा आपका, 7 करने में 7, 7 3 के 21, फिर 13 बार में जाएगा, ठीक है ना। ये आपका मिल गया। नहीं 182 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणे 7 गुणे 13, ये आपका अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा 182 का, ठीक है ना। ओके, अब हम 182 को दो संख्या में हमें व्यक्त करना, दो संख्या में हमें बनाना है, ठीक है। लेकिन आपका 1 2 3 संख्या में बनाना है, ठीक है। इन तीन संख्या का हम दो संख्या में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ। 2 7 14, ये आपका क्या हो गया 14, ये आपका क्या है 13, यानी कि ऐसे लिख सकते हो ना, 14 गुणे 13 लिख सकते हो। बात आपका है कि दो संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 182 ही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, आपको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। और घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। 1 तो हमें चाहिए ना, हमें प्लस 27 चाहिए, तो प्लस 27 का स्थान पर हम क्या लेंगे 14 प्लस 13, यही मैंने आपको रूल बताया। ऐसे आपको करोगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो देखो 27 के स्थान पर हम 14 प्लस 13 लिख देंगे, तो लिख दो ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 27 के स्थान पे 14 प्लस 13, 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब ये x है और ये माइनस, यानी माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। अब चेक करने का भी यहाँ से रूल है आपका, ठीक है। ये जो आपका निकाला हूँ मैं, जो आपका ये द्विघात समीकरण दे रखा है, ठीक है ना। अब जो हमने यहाँ बनाया है, ठीक है, ये आपका सेम ही होता है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x का माइनस 13x से सब घटाओगे यानी कि जोड़ोगे तो आपका माइनस 27x आएगा प्लस 182 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद हम दो को अलग कर लेते हैं, ठीक है। दो को अलग करो, देखो इसको अलग इसको अलग अलग क्यों करते हैं हम, कॉमन निकालने के, ठीक है। यहाँ से आपका क्या x कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा तो x से डिवाइड हो जाएगा, नहीं आपका 1x बचेगा। फिर 14x में से 1x मतलब डिवाइड करोगे तो आपका x कट जाएगा, नहीं 14 बचेगा आपका, ठीक है। कॉमन लेने का मैंने रूल बताया आपको। अब यहाँ पे जब दूसरा वाला पक्ष में आप कॉमन लोगे, ठीक है, दूसरा वाला कॉमन लोगे तो हम कॉमन ऐसा लेना है आपको, ठीक है, जो x माइनस 14 आपका बचे, ठीक है। यानी कि हम क्या, ये आपका प्लस x है तो आपका ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए प्लस x ही बचना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं प्लस x यानी कि x, यानी कि माइनस 13 कॉमन लोगे, ठीक है। माइनस 13 है ना आपका, ये आपका कितना है, ये आपका माइनस 13x है, तो माइनस 13x में से माइनस 13 कॉमन लोगे, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा प्लस x बचेगा, तो माइनस 13 हम कॉमन ले लिया, ठीक है। प्लस x बचेगा ना, वही मैंने लिख दिया। फिर
माइनस का माइनस देखो 182 है, प्लस में 182 है, माइनस हमने 13 कॉमन लिया है, ठीक, डिवाइड कर देंगे तो इसको काटोगे आप तो आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, -14 आ जाएगा। तो यहाँ पर -14 ले लिया हमने। ओके, देखो ये आपका ये चीज़ आपको बराबर आना चाहिए, ठीक है, ऐसे हमको कॉमन लेके चलना होता है। फिर बराबर 0, ठीक है, फिर कॉमन ले लो, ये आपका दोनों में है, ठीक है, तो यानी कि x - 14 कॉमन लोगे तो आपका ये डिवाइड में चला जाएगा। देखो इसमें से x - 14 कॉमन लोगे यानी कि x - 14, ठीक है, x - 14 कॉमन लोगे तो ये x - 14 आपका कट जाएगा, यानी कि कितना बचेगा x बचेगा, ठीक है, तो हम x ले रहे हैं। ऐसे हम इसमें से कॉमन लोगे तो आपका सिर्फ 13 बचेगा, तो -13 बचेगा आपका, ठीक है ना। ओके, फिर बराबर 0। अब यहाँ से आपका x बराबर कितना मिल गया 14 मिल गया, यहाँ से सॉरी यहाँ से आपका 2 मान मिल जाएगा, x - 14 बराबर 0, x - 13 बराबर 0, यानी कि x बराबर यहाँ से 14, ये x बराबर यहाँ पर 13 मिल गया, ठीक है ना। 2 मान आपका x का निकलेगा क्योंकि आपका द्विघात समीकरण है, इसलिए आपका मूल भी आपका 2 निकलता है। मूल क्या होता है, आपका x का जो मान निकलता है वही आपका मूल होता है, यानी कि 2 मूल आपका निकल गया। अब यहाँ से हमने पहली संख्या क्या माना है, x माना, तो आपका पहली संख्या x बराबर क्या आ गया, आपका 2 मान आएगा, ठीक है। यहाँ से x बराबर आपका आएगा 14 और 13, ठीक है। ओके, अब दूसरी संख्या हमारा कैसे निकालोगे, दूसरी संख्या देखो, और जो x बराबर आपका 14 है, x बराबर आपका 14 है, तो 27 - 14 कर दो, तो 27 - 14 तो आपका ये कितना आ गया, आपका कितना आएगा 3 1 13, यानी कि 13 आएगा, ठीक है। अब फिर x बराबर, यदि x बराबर आपका कितना 13 है तो आपका दूसरी संख्या क्या आ जाएगा आपका, तो 27 - 13 रख दो, 27 - 13 कर दो, ठीक है। 27 - 13 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 4, यानी कि 14 आ जाएगा आपका यहाँ से। देखो अब हमारा दोनों संख्या मिल गया, देखो x बराबर 14 और x बराबर 13 है, ठीक है। अब दूसरी संख्या निकाल लेंगे, x बराबर अगर जो 14 होगा तो 27 - 14 यानी कि कितना आ जाएगा आपका, दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे में x बराबर 13 के लिए दूसरी संख्या निकालेंगे, 27 - 13 बराबर 14, ठीक है, यहाँ पर 14 आ जाएगा, ठीक है। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब यहाँ से आप आंसर भी चेक कर सकते हो। देखो दो संख्या का एक 27 दे रखा है, तो ये वाला जो पहली संख्या यानी x बराबर 14 माना था, दूसरी संख्या में यहाँ से निकाला, इसको 14 + 13 करोगे आपको 27 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 182 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से चेक भी कर सकते हो। ऐसे हम इसमें 13 और 14 आपने निकाला, ठीक है, 13 + 14 करोगे आपका 27 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 182 आएगा। यहाँ से आंसर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में चौथा इसका पार्ट करूँगा।